हेलो बच्चों, आज हम लोग भूगोल में प्रकरण 9 ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले बच्चों देखिए हम ऊर्जा यानी क्या। जिस प्रकार हम चलते फिरते घूमते फिरते ना, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें उस किससे मिलती है? भोजन से मिलती है ना। उसी प्रकार बाकी कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संसाधन यानी जिसका हम उपयोग करते हैं। ऊर्जा के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं उसका संसाधन। ठीक है। जैसे हमें ऊर्जा चाहिए तो हम क्या खाते हैं? भोजन करते हैं, अनाज खाते हैं ना, भोजन करते हैं हम लोग। तो संसाधन क्या होगा? इसका भोजन हो गया। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ बच्चों देखो चित्र में बताया गया है, ये लड़की है ना, लालटेन में क्या कर रही है? अपनी पढ़ाई कर रही है। यहाँ देखो एक लड़की क्या कर रही है? पंखा उड़ा रही है। और उसके पापा क्या कर रहे हैं? अनाज को क्या कर रहे हैं? साफ़ कर रहे हैं। यहाँ देखें हम लोग, ये नाश्ता बेच रहा है ना। लाइट नहीं है तो इन्होंने क्या किया? गैस वाला ये लगाया हुआ है। यहाँ पर गैस से क्या बना रहे हैं? एलपीजी गैस बोल रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो लोग? खाना बना रहे हैं। खाना मतलब नाश्ता बना रहे हैं गैस के माध्यम से। यहाँ पर ये भी दिया है एलपीजी, सीएनजी गैस। सीएनजी लिखा है। सीएनजी गैस होती है जिससे ऑटो चलते हैं, ऑटो भी चलते हैं, मोटर गाड़ी चलती है। तो बच्चों से बताया गया है, जैसे लड़की पढ़ रही है ना। अब इस लालटेन में से प्रकाश निकल रहा है ना, उजाला आ रहा है। किसके द्वारा आ रहा है मालूम है आपको? ये क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है मिट्टी का तेल, है ना। मिट्टी का तेल है कि नहीं? मिट्टी का तेल जल रहा, तभी हमें क्या मिल रही है? रोशनी मिल रही है। रोशनी एक ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी संसाधन क्या होगा? मिट्टी का तेल। यहाँ देखो गाड़ी में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पेट्रोल भर रहे हैं, तेल है ना, खनिज तेल डाल रहे हैं, मतलब पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो पेट्रोल से क्या मिलती है? गाड़ी को ऊर्जा मिलती है, तभी गाड़ी आगे जाती है। उसी प्रकार पंखा क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसको हवा मिल रही है। एक हवा भी एक ऊर्जा का साधन है, तभी ये गोल घूम रहा है। इसी हवा के माध्यम से क्या हो रहा है? हमारे सब अनाज साफ हो रहा है। उसी प्रकार ठेले में देखेंगे तो ये गैसीय ऊर्जा है। ठीक है, इसके अंदर गैस है, एलपीजी गैस बोलते हैं हम लोग, जो घर में खाना बनाते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर भी है, ये गैस जल रही है तो इससे रोशनी आ रही है। ये गैस जल रही है तो नाश्ता बन रहा है। वैसे सीएनजी भी एक ऊर्जा का साधन है, सीएनजी नाम से। ठीक है, ये भी क्या होती है? एक सीएनजी गैस बोलते हैं, जिसके माध्यम से गाड़ियाँ चलती है। जैसे पेट्रोल चलती है ना, वैसे इससे भी चलती है। मोटर गाड़ी बताया गया इनमें तेल के माध्यम से चल रही है। ठीक है, खनिज तेल। और ये क्या है हमारा में? सौर ऊर्जा पर आधारित चलने वाला गीजर। मतलब क्या? पानी गर्म होता है इससे। ये गीजर है जो सौर ऊर्जा, मतलब किससे? सूरज की रोशनी से। ठंडी है ना अभी, बहुत से बड़ी बड़ी बिल्डिंग में देखने लगे हुए होते हैं, इससे पानी गर्म होकर अपने आप हमें मिलता है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा है हमारे को कि बताओ इसमें से कौन सी ऊर्जा है जो हमें फ्री में मिलती है, यानी खर्चा कम लगता है। मिट्टी का तेल लगेगा या पैसे खर्चा होंगे? ये हवा वाले ऊर्जा से हमें पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे, है ना। बाकी में तो लगेंगे, इसमें लगेंगे क्या? हमें सौर ऊर्जा में सूर्य प्रकाश हमें फ्री में मिलता है ना, मिलता ना। तो यानी ये जो सौर संसाधन है जो हमें फ्री में मिलता है ना, तो यानी ये खर्चीला नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बताया गया बच्चों भौगोलिक स्पष्टीकरण। अब इसमें बताया हमें परिवहन के लिए, मतलब कोई भी कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, मोटर गाड़ी में जाएंगे तो हमें क्या है? मोटर गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है ना। पहले ऐसा था कि प्राणियों के द्वारा, हम इससे पहले प्राणियों के पर बोझा ढोना, है ना, बैलगाड़ियों का उपयोग करके करना, ऐसा पहले उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा है क्या? नहीं। अब इसमें से ऐसा बताया गया बच्चों में, जैसे दिया गया, जैसे पेट्रोल, पवन। पेट्रोल समझता है ना, खनिज तेल बोलते हैं जिसको, यानी खनिज तेल में से पेट्रोल निकलता है। पवन यानी हमारी हवा। प्राकृतिक गैस ये खनिज तेल में से प्राप्त होती है, पेट्रोल। और ये डीजल भी उससे मिलता है। सूर्य प्रकाश यानी जो सूर्य से हमें जो रोशनी मिलती है, ये सब क्या है? ऊर्जा के संसाधन है ना। ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब इसके द्वारा और क्या है? इन साधनों का वर्गीकरण बताया गया है। जैसे बताया गया इनमें पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा, जैविक और अजैविक, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, पदार्थ पर आधारित और प्रक्रियाओं पर आधारित। इस प्रकार से क्या है? इसमें समावेश किया जाता है ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे पदार्थ पर और
प्रक्रियाओं पर, यानी पदार्थ से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसके पर। अब प्रक्रिया यानी कि कुछ क्रिया करके जब ऊर्जा मिलती है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमें चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधन, यानी जिस पदार्थ को जलाकर, ठीक है, या कुछ और करके हमें जो ऊर्जा मिलती है उसे कहते हैं हम लोग पदार्थों पर आधारित। और प्रक्रियाओं पर आधारित यानी वो पदार्थ नहीं होता, उसमें प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। प्रक्रिया करेंगे तो हमें वो मिलेगा, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं हम लोग। पहला इसे बताया गया जैसे पदार्थ पर आधारित, लकड़ी जलाने से ऊर्जा मिलती है, कोयला जलाने से ऊर्जा मिलती है, खनिज तेल से हमें ऊर्जा मिलती है, प्राकृतिक गैस होती है उससे भी ऊर्जा मिलती है, कूड़े से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कूड़े से भी आजकल बिजली बनने लगी है, परमाणु से भी हमें ऊर्जा मिलती है, यानी परमाणु विद्युत केंद्र बोलते हैं, जिसमें परमाणु यानी यूरेनियम, परमाणु मतलब यूरेनियम का उपयोग करके हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मतलब क्या मिलती है, विद्युत मिलती है। अब प्रक्रियाओं पर आधारित मतलब प्रक्रिया करके, जैसे सूर्य। अब सूर्य का क्या उपयोग करेंगे हम लोग जिससे हमें ऊर्जा मिले। आजकल आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, घरों के ऊपर में एक पैनल लगे होते हैं। पैनल समझते हैं बच्चों, ऐसे बड़े बड़े बोर्ड टाइप रहते हैं, वो नीले कलर के या काले कलर के, देखे होंगे आपने, घर छत के ऊपर रहती है और उस पर सूर्य की किरण पड़ती है, जिससे क्या होता है मालूम है आपको, विद्युत निर्माण होता है, यानी बिजली मिलती है, ठीक है, जिसे हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। पवन यानी हवा होती है, हवा से कैसे मिलेंगे हमें विद्युत। तो बच्चा जो हवा चलती है ना, तो पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग, पवन ऊर्जा, जिसमें क्या बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं, ठीक है। पवन चक्की बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, पवन चक्की। वो पवन आपने देखा होगा इससे पहले भी चित्र में, वो पवन चक्की जो होती है ना, गोल गोल घूमती है बहुत ज़ोर से। जैसे वो गोल घूमती है, देखो मैं बता रहा आपको चित्र, ये देखो, ये वाला चित्र, ये पवन ऊर्जा। ये है बड़े बड़े जो खाली स्थान, खाली मतलब जो मैदानी क्षेत्र जहाँ बहुत हवा चलती है, और भाई बहुत ऊँचे रहते बच्चों, ये बहुत बड़े बड़े पंखे, ये ज़ोर ज़ोर से घूमने लगते हैं हवा से। ये जब घूमते हैं तो टरबाइन रहता है पीछे में, उसमें क्या होता है, विद्युत का निर्माण होता है, जिससे हमें बिजली मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग पवन ऊर्जा। जल, अब जल से कैसे ऊर्जा मिलती है आपको पता है बच्चों, जल विद्युत, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, पानी को रोका जाता है और पानी को उसको एक मतलब पाइप के द्वारा उसको छोड़ा जाता है, और उस पाइप के फोर्स से, है ना, पानी का तेज बहाव से जनरेटर घूमते हैं, जिसको घुमाया जाता है, ठीक है। जनित्र बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, जनित्र। वो जनित्र जोर जोर से घूमने लगता है, जिससे विद्युत निर्माण होती है। उसके बाद ये ज्वार भाटा, यानी क्या, समुद्र में जो लहरें आती है और जाती है, उसको बोलते हैं ज्वार भाटा, उससे भी विद्युत निर्माण किया जाता है। भूगर्भीय उष्णता ने बहुत सी जगह जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल में भूगर्भ में गर्म पानी निकलता है वहाँ से एकदम, ठीक है, उससे भी विद्युत का निर्माण किया जाता है। अब देखते दोनों में फ़र्क क्या है। आपको मालूम है, कोयला जलाएंगे, खनिज तेल जलाएंगे, प्राकृतिक गैस जलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। वो पदार्थ स्थायी रूप में रहते क्या, नहीं, खत्म हो जाते। लेकिन इसमें ऐसा होता है क्या, नहीं, हवा आएंगी और आती रहेंगी, सूर्य रोज ही निकलता है, ज्वार भाटा रोज ही आता है ना, पानी तो मिलेगा ही हमें हमेशा, पानी गिरता है तो हम बांध बनाते हैं। तो ये यानी जो पदार्थ आधारित होते हैं वो स्थायी रूप से नहीं होते हैं, लेकिन ये स्थायी रूप से होते हैं। उसी प्रकार इसमें बहुत सी चीज़ें बताए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये सीमित मात्रा में है, पदार्थ आधारित ऊर्जा का सीमित मात्रा में है, ठीक है, क्योंकि खत्म हो जाएंगे तो मिलेंगे क्या, नहीं, लेकिन ये खत्म कभी नहीं होंगी। उसी प्रकार इन्हें बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लगता है। कोयला अगर मान लो ज़मीन में बनता है तो उसको हजारों साल लगते हैं बच्चों, लाखों साल लग जाते हैं, तब कोयला मिलता है, खनिज तेल मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, नहीं है। और इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम लोग विद्युत निर्माण में, तो क्या होता है, ज्वलनशील है, जलाना पड़ता है हमें, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। होगा कि नहीं होगा, जब हम गाड़ी है हमारी, जितने पेट्रोल वाली गाड़ी बोलो, डीजल वाली गाड़ी होती है, हमारे शहर में जाओ आप, बड़े बड़े रोडों में, तो गाड़ी जब चलती है धुआं निकलता है बहुत, है ना, तो हानिकारक है। लेकिन इसमें कुछ भी धुआं नहीं निकलता, ये हानिकारक नहीं है। तो इसमें दोनों का बताया गया है, पदार्थ आधारित में प्रदूषण होता है, लेकिन प्रक्रिया आधारित में प्रदूषण नहीं होता है। अब बच्चों हम बाजू में देखते हैं, यहाँ भी कुछ चित्र बताए गए हैं। यहाँ एक खाना बना रहा है लकड़ी के माध्यम से, या क्या कर रहा है, भुट्टा किस में कर रहा है, वो भी कोयला जला के कर रहा है। यहाँ पर देखो एक लेडीज़ स्टोव में क्या बना रही है, खाना बना रही है जला के। यहाँ देखो इनने क्या किया है, ओवन में क्या बनाया, उनने कोई पदार्थ बनाया है। ओवन समझता हो, इलेक्ट्रिक में डाल के करते हैं इसको, या तो बहुत सी जगह भी क्या हो गया है, कोयला जला के, लकड़ी जला के अंदर में कर रहा किया जाता है, ठीक है। लेकिन ओवन जो होता है वो इलेक्ट्रिक पे चलता है।
यहाँ देखो ये गैस में कर रहा है, सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। अब इन चित्रों के माध्यम से हमें क्या पता चलता है बच्चों, इस चित्र के माध्यम से क्या चल रहा है पता, कि ये लोग साधन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका अगर निरीक्षण करते हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं, सभी लोग भोजन बना रहे हैं, भोजन सभी लोग भोजन ही बना रहे हैं, है ना। तो भोजन ही कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, काय का उपयोग कर रहे हैं लोग, काय का कर रहे हैं लोग, कोई मिट्टी का तेल का कर रहा है, कोई कोयले का कर रहा है ना, पदार्थ ऊर्जा का कर रहे हैं लोग, है ना। पदार्थ से आधारित जो ऊर्जा होती है उससे ना, ऊर्जा के संसाधन कौन से में, पदार्थ आधारित है। इसमें लकड़ी का उपयोग किया गया, इसमें कोयले का उपयोग किया गया, इसमें मिट्टी का तेल का उपयोग किया गया, इसमें गैस का, है ना, कौन सी गैस थी, एलपीजी गैस का, इसमें भी मेरे ख्याल से कोयले का उपयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें बताया गया बच्चों, क्या तुम जानते हो, है ना, मानव की अति आवश्यकता बढ़ती जा रही है, तो ऊर्जा क्या लगी, उससे ज़्यादा लग रही है ना। और ऊर्जा संसाधन कैसा, सीमित मात्रा में, उसके लिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये खर्चीला बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी अनुसंधान चालू है कि ये कम कीमत में किस प्रकार से मिले। अब बच्चों इसमें दिया गया है भौगोलिक स्पष्टीकरण, पदार्थ पर आधारित ऊर्जा संसाधन। लकड़ी, लकड़ी माने हमें कहाँ मिलती है, जंगल काट के लेते हैं, जंगल का नुकसान हो रहा है ना, एक लकड़ी हो गया है। दूसरा देखिए कोयला, कोयला कैसे बनता है मालूम है आपको बच्चों। लाखों साल पहले क्या हुआ था बच्चों, भूगर्भ में क्या हुआ था, हलचल हुई थी, जिसे बोलेंगे हम लोग बड़े बड़े भूकंप आए थे। उसमें सभी वनस्पति प्राणी लोग दब गए अंदर में, ठीक है, वो सब अंदर में दब गए। फिर उसमें क्या हुआ, अति दबाव बनने से क्या हुआ, उनका निर्माण हुआ, काय का, कोयले का। और कोयले का जो उपयोग होता है, काय के लिए किया जाता है, जो पत्थर का कोयला होता है उसका उपयोग किया जाता है उद्योग धंधे में और विद्युत केंद्र में किया जाता है। उसी प्रकार खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भी निर्माण उसी प्रकार हुआ है, ठीक है। इसमें भी सागर के तल में, ठीक है, जब प्राणी वनस्पति को एकदम बेड यानी उसका विघटन हुआ, उसका अति दबाव पड़ा, तो उसमें तेल के रूप में वो हमें प्राप्त हुआ है, उसे हम बोलते हैं खनिज तेल। और ये कहाँ होता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। और आपने सुना होगा अरब देश, है ना, अरब अमीरात, है ना, इराक, ईरान, वहाँ पर भी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। कोई ज़मीन में भी मिलता है, यानी रेतीले बताए वहाँ पर जो है उसके नीचे भी मिलता है, और समुद्र में मिलता है, और उसको निकालता है कोई माध्यम से। अब जैसे आप बोल रहे बच्चों, समुद्र में तेल है, खनिज तेल है, और लेकिन उसे निकालने के लिए बहुत पैसे खर्चा करना पड़ता है, वो खर्चीला होता है। इसलिए क्या है, ये संसाधन क्या है, महंगे हैं। समुद्र में जाके उसको ढूंढो, फिर उसको नीचे में करो, ड्रिल करो, जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं ना, वैसे समुद्र के अंदर बोरिंग करना पड़ता है, तो अंदर में समुद्र की तलहटी में उसको खोद के फिर वो गैस और खनिज तेल को बाहर निकाला जाता है, फिर उसको ले आया जाता है और उसका फिर शुद्धिकरण किया जाता है, फिर उसमें से सभी पदार्थ अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, है ना, ऐसे सब अलग अलग पदार्थ को किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है, बहुत महंगे होते हैं। और खनिज तेल दिखने में कैसा होता है, थोड़ा काला रहता है, ठीक है, इसलिए इसको काला सोना भी कहा गया है। अब बच्चों इसमें बताया गया हमारे को चित्र में भारत के कोयला और खनिज तेल क्षेत्र। अब भारत देश का क्षेत्र ये एक मानचित्र पर, ठीक है, नक्शा बताया गया है। अब बच्चों इसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। कोई भी नक्शा होता है, ठीक है, कोई भी नक्शा है, आपको उसका अध्ययन करना है, फिर उसको अध्ययन करके हमें उसके प्रश्न के उत्तर देना पड़ता है, ठीक है। अब ये भारत देश का नक्शा है, या कुछ और भी दिखा सकता है आपको, तो हमें नक्शा का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नक्शे का अध्ययन किस प्रकार से करना पड़ता है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये है काय का नक्शा, किस लिए बताया गया है। तो यहाँ दिया भारत का प्रमुख कोयला और खनिज तेल क्षेत्र, यानी जो भारत का में प्रमुख कोयला और खनिज तेल का क्षेत्र बताया गया है, कहाँ कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर खनिज तेल है बताया गया है। ये होगी उसकी हेडिंग। उसके बाद देखो आप, यह एक सूची दी जाती है, ये जैसे सूची लिखा है, सूची में, ठीक है, सूची में क्या दिखाया जाता है, उसके अंकित से, यानी सिंबल बोलते हैं हम जिसको बोलेंगे, चिन्ह, क्या बताया था, चिन्ह बताया जाता है, ठीक है। जैसे कोयला क्षेत्र, ये देखो इस प्रकार का चिन्ह बताया गया, यहाँ पर जैसे काला काला जहाँ दिखेगा वो कोयला क्षेत्र है। खनिज तेल क्षेत्र, जहाँ पर ऐसी लकीर व बिंदु रहेंगे वहाँ खनिज तेल का क्षेत्र है,
ठीक है। यानी उसका वहाँ पर क्या बताया गया, एक प्रकार से हमें को चिन्हांकित किया जाता है कि इस प्रकार की चीज़ दिखेंगे वहाँ पर ये चीज़ है। और जहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो वो क्या है, गोदावरी नदी का बेसिन, यानी जहाँ पर ग्रीन रहेगा समझ जाना वो गोदावरी नदी का बेसिन है। तो हमें पहले नक्शे को देखना अच्छे से, उसका नाम क्या देखना है, उसके बाद देखना है सूची पढ़ना ज़रूरी है। सूची पढ़ने के बाद एक बार नक्शे का मुआयना करना। अब उसने बताया कोयला क्षेत्र है ना, ऐसा काला काला जानेगा कोयला क्षेत्र, तो अब देखो कहाँ कहाँ काले दिख रहे हैं आपको, ये काला काला यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये यहाँ पर दिया है, और कहाँ पर है, और कहीं दिया है क्या, और कहीं नहीं दिया है। फिर ये लकीर वाला क्षेत्र है, खनिज तेल है, खनिज तेल देखो बच्चों यहाँ पर जहाँ जहाँ बताया सब खनिज क्षेत्र का क्षेत्र है। और कहाँ बताया खनिज क्षेत्र का क्षेत्र, इधर साइड में दिखाया है और उत्तर साइड में, ठीक है, यहाँ पर खनिज तेल है। ग्रीन वाला गोदावरी नदी का बेसिन, तो यहाँ ग्रीन वाला जितना ही क्षेत्र बताया गया ये क्या है, सब गोदावरी नदी का बेसिन है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब देखते पहला प्रश्न क्या बोला उसने, भारत के कोयला वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, नाम बताना है। चलो देखते हैं हम लोग, जहाँ पर भी ऐसा कोयला वाला क्षेत्र बोला तो मतलब जहाँ पर ये काला काला दिखेगा वो कोयला क्षेत्र है। तो कहाँ पर है, ये नाम है सिंगरौली दिखाया गया है, और क्या दिखाया गया है, सुहागपुर, कोरबा, रामगढ़, है ना, राजमहल, धनाबाद, ये नाम हम बता सकते हैं, है ना, क्षेत्र बता सकते हैं उनका। फिर बोला उन्हें अरब सागर में स्थित खनिज तेल क्षेत्र का नाम क्या है। अरब सागर माना है बच्चों, आपको ढूंढ सकते हैं, लिखा है अरब सागर, लिखा अरब सागर, ठीक है। खनिज क्षेत्र का नाम क्या है क्षेत्र का, तो क्या नाम दिया उसका, देखो यहाँ पर नाम लिखा है, क्या दिया है, मुंबई हाई, क्या नाम दिया है, मुंबई हाई। और अंकलेश्वर, लूनज, कलो, क्या है, कलोल, ये सब क्या है उसके नाम दिए क्षेत्र के, ठीक है। प्रश्न तीसरा क्या दिया ना, उन दो राज्यों के नाम बताओ जहां बड़ी मात्रा में कोयला क्षेत्र पाया जाता है। राज्य बच्चों हमारा भारत देश का नक्शा है, ठीक है। राज्य माने बच्चों हमारे देश में ये है, जैसे जम्मू कश्मीर एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, सबके नाम दिया है। देखो लाल अक्षर में जो जो नाम दिए ना वो सब क्या है, राज्य है। उसने पूछा हमसे उन दो राज्यों के नाम बताओ जहाँ बड़ी मात्रा में कोयला क्षेत्र है, कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ है। कौन सा क्षेत्र नाम दो, कौन सा राज्य है ये सबसे ज़्यादा कोयला दिख रहा है हमें यहाँ पर, बताओ ये कौन सा ये क्षेत्र, ये लिखा है हमारा छत्तीसगढ़ लिखा है, ठीक है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा यहाँ पर नाम देखो किसका लिखा है, यहाँ पर राजमहल दिया, ये झारखंड है, दिखाई लाल अक्षर में झारखंड है, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र, ये राज्यों के नाम बता सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ज़्यादा कोयला क्षेत्र के, हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ दिया है, उसके बाद क्या नाम दिया है, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ। अब देखो इधर भी क्षेत्र आ रहा है हमारा थोड़ा सा, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद हमारा महाराष्ट्र में भी है, हम विदर्भ में भी कोयला मिलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। अब दिया पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से खनिज तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य ना बच्चे मालूम है आपको, ऊपर वाले राज्यों को बोलते हैं लोग उत्तर राज्य है, ये पूर्वोत्तर राज्य है, ये दक्षिणी राज्य है, ये पश्चिमी राज्य है, ऐसे बांटा गया भारत देश के 4 इसमें। तो हमारा पूर्वोत्तर है, ये पूर्व है ना इस साइड के, क्या क्या नाम दिए यहाँ पर देखो, देख लेंगे हम लोग, है ना, बताया पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से खनिज तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में देखो यहाँ पर नाम दिए सब, माकुम, दिंगबोई, लाखानी, है ना, और क्या नुमता, नाहर कटिचा, ये सब नाम बता सकते हैं लोग, उत्तर देख के लिख सकते हैं लोग। गोदावरी नदी की घाटी में कौन से खनिज भंडार पाए जाते हैं। गोदावरी नदी की घाटी में कौन सा खनिज पदार्थ, देखो इधर गोदावरी घाटी दी है, यहाँ पर है, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं मालूम है, ग्रीन वाला बेसिन में यहाँ पर भी हमारे प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, कोयला भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया हमारा कामठी, नाम देखा, नागपुर का नाम है कामठी, हमारे पास में जो दिखा है क्या, वर्धा बेसिन दिया है इसमें। उसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है, गोदावरी नदी की घाटी में पाए जाने वाले खनिज भंडार किन राज्यों से संबंधित है। राज्य का नाम बताना है आपको, इनमें कौन कौन से राज्य है, एक तो महाराष्ट्र राज्य आ गया, दूसरा राज्य कौन सा देखो तेलंगाना आ गया,
और छत्तीसगढ़ भी आता है उसमें, और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश भी आता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हमारा आता है महाराष्ट्र, जहाँ हमारा है, ठीक है। इनका नाम हम लोग बता सकते हैं। और उड़ीसा का क्षेत्र भी है, देखो उड़ीसा का थोड़ा क्षेत्र है। ये नक्शे का हमें क्या करना पड़ता है, मुआयना करना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद में हम लोग, ठीक है, इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।